नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें दिनांक 28/5/2025 को यानी कि कल आपकी BA फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर होने वाला है। पेपर का नाम सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, पेपर कोड SOC 203 का पेपर आप लोगों का कल होगा। तो यह प्रीवियस ईयर पेपर है, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान से देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपकी परीक्षा में प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मॉडल पेपर बनाई हूँ वो डाल दूँगी, आप लोग उसको भी जाकर देखें। मॉडल पेपर से और प्रीवियस ईयर पेपर से आपकी परीक्षा में प्रश्न ज़रूर बनेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि एजेंडा 21 निम्नलिखित के दौरान अपनाई गई एक व्यापक कार्य योजना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन। दूसरा प्रश्न है पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी आमतौर पर पाई जाती है कहाँ पर? तो अविकसित देश में। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अविकासशील देश की विशेषता नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च तकनीकी विकास। चौथा प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए UNDP द्वारा। पांचवा प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। 6 नंबर प्रश्न है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का एक समूह था जिसकी समय सीमा थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015। 7 नंबर प्रश्न है IMR का अर्थ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर अनुपात। 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI तैयार करने का आधार नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी औद्योगिकरण। 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI का घटक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 10 नंबर प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक। 11 नंबर प्रश्न है UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर देशों की तुलना करती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 13 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना। 14 नंबर प्रश्न है रोस्टो के विकास के चरणों के 5वें चरण में मुख्य रूप से शामिल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपभोक्तावाद और सामूहिक उपभोग। रोस्टो ने कितने चरण बताए थे? तो 5 चरण। 15 नंबर प्रश्न रोस्टो के विकास के चरणों में कितने चरण है? मैंने अभी बताया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 5। 16 नंबर प्रश्न है आर्थिक समृद्धि शब्द की व्याख्या द्वारा की जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 17 नंबर प्रश्न है ITA 2000 का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। 18 नंबर प्रश्न है भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 2000 में। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बनेंगे। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, मॉडल पेपर को भी शेयर करें। मॉडल पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 19 नंबर प्रश्न है दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? तो ऑप्शन में 1 जुलाई नहीं था, जबकि होना चाहिए 1 जुलाई 1961। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दशा सतत विकास का लक्षण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग। 22 नंबर प्रश्न है यह किसने कहा है? धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो संबंधित व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करती है। तो यह जो कथन है वो इमाइल दुर्खिम का है। 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेखक ने असमानता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में विवेचित किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड ने। 24 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लुई ड्यूमा।
25वां प्रश्न है, भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 1961। 26वां प्रश्न है, साइबर अपराध के लिए किस समानांतर शब्द का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक अपराध। 27वां प्रश्न है, साइबर अपराध की प्रकृति होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अज्ञात। 28वां प्रश्न, जाति एक बंद वर्ग है, यह किसका कथन है? तो यह सबसे प्रसिद्ध कथन है, यह हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मजूमदार एवं मदान। 29वां प्रश्न, कास्ट क्लास एंड पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंद्रे बेतई, इनका पूरा नाम है। 30वां प्रश्न है, दुर्खिम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 प्रकार। मैंने तीनों प्रकारों का मॉडल पेपर में विस्तृत विश्लेषण किया हुआ है। 31वां प्रश्न है, मादक द्रव्य व्यसन किस प्रकार की समस्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विचलन अभिमुखी। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाईजैकिंग। 33वां प्रश्न है, साइबर अपराधों में मुख्य रूप से निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम का प्रयोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी का। 34वां प्रश्न है, भारत सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 2000 में। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रोस्टो के आर्थिक विकास मॉडल के चरणों में तीसरा चरण माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वतः स्फूर्ति की दशा। मैंने 5 चरण को मॉडल पेपर में करवाया हुआ है, आप लोग जाकर मॉडल पेपर को जरूर देखें। 36वां प्रश्न है, श्वेतपोश अपराध सम्मानित एवं उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध है, यह किसका कथन है? तो यह सदरलैंड का कथन है। आगे देखते हैं, श्वेतपोश अपराध का मतलब सिद्धांत किसने दिया था? तो यह भी कौन दिया था? सदरलैंड ने। देखिए आगे प्रश्न वही है। 37वां प्रश्न है, किस विचारक ने श्वेतपोश अपराध की अवधारणा प्रस्तुत की? तो वह है E.H. सदरलैंड। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने अपने मॉडल पेपर में करवाया हुआ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, किस विचारक ने विभेदक साहचर्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा सदरलैंड। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न कारणों से विचलित घटित होता है? तो वह दोषपूर्ण सामाजिकरण के कारण विचलन घटित होता है। 40 नंबर प्रश्न है, व्यवहार का प्रत्येक वह तरीका जो समाज द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में होता है उसे कहते हैं? तो उसे विचलन कहते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, किस विचारक ने सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ अनुकूलन के आधार पर विचलन का स्पष्टीकरण किया है? सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा मर्टन ने। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विचलन का मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने 3 सिद्धांत दिए थे, ईड, ईगो और सुपर ईगो। 43 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं किसने कहा था? तो वह लाम्ब्रोसो ने किया था। और ऐसे प्रश्न घुमा के पूछे कि किसने कहा था कि अपराधी जन्मजात नहीं होते वरन बनाए जाते हैं? तो यह सदरलैंड ने कहा था। इस प्रकार 43 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा लाम्ब्रोसो। लाम्ब्रोसो ने कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में किशोर न्याय देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा 2000 में। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि अपराधी समाज द्वारा बनाए जाते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा सदरलैंड ने। 46 नंबर प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा 2015 में। 47 नंबर प्रश्न, सौंदर्य विकास की अवधारणा प्रस्तावित की गई? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1987 में। आगे देखते हैं 48 नंबर प्रश्न है, भारत में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ष 2018 में। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सन 1953 के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी काका कालेलकर। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष 1985 में। इस प्रकार मैं
मैंने आप लोग को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो आप लोगों का सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर होने वाला है SOC 203 का, उससे संबंधित मैंने 50 प्रीवियस ईयर पेपर करवाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैंने इसके लिए मॉडल पेपर 50 क्वेश्चन का बनाया हुआ है और उसमें मैंने कुछ मतलब व्याख्या भी किया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग उसको भी जाकर ज़रूर देखें और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी आपका पेपर है आगे अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।